तो गाइस अब तक तो आपको न्यूज़ मिल ही गई होगी कि आपका जो नीट यूजी 2026 का एग्जाम था वो कैंसिल करवा दिया गया है। अब ये जो पूरा पेपर है वो रिकंडक्ट करवाया जाएगा। एनटीए का इसके ऊपर ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी आ चुका है और एनटीए ने ये हमें ट्वीट करके भी बताया कि जो पूरा पेपर है वो फिर से रिकंडक्ट करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा एग्जैक्टली वो मैं आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। अब गाइस यहाँ पर बच्चे जो जिन्होंने भी नीट का एग्जाम दिया था, अब कुछ बच्चों को फायदा भी होगा और कुछ बच्चों का नुकसान भी होगा। फायदा क्या है इसके अंदर बच्चों का, एटलीस्ट हमें ये पता तो चला कि पेपर लीक हुआ है और रिकंडक्ट करवाया जा रहा है। क्योंकि 2024 के अंदर भी सिमिलर ऐसी सिचुएशन हुई थी, बहुत सारी न्यूज बाहर आई थी कि पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे प्रूफ्स भी ऐसे मिले थे जिससे पता चल रहा था कि साफ साफ पेपर लीक हुआ है। लेकिन एनटीए ने उस टाइम के ऊपर एक्सेप्ट ही नहीं करा था कि पेपर लीक हुआ भी है और रिकंडक्ट तो हुआ भी नहीं था उस टाइम पे। तो इस साल एटलीस्ट ये तो अच्छा हुआ कि पता चल गया, एनटीए ने एक्सेप्ट करा है। और अब ये जो जितने भी इंक्वायरी वो सीबीआई करने वाली है, कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या पूरा प्रोसेस था स्कैम, कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली स्कैम के पीछे, वो पता तो चलेगा एटलीस्ट। और रिकंडक्ट का एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन है, तो जिन भी बच्चों ने मेहनत करी थी वो फिर से थोड़ी सी और मेहनत करके अपनी जो गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। अब नुकसान इसके अंदर बच्चों का ये होगा कि अभी तक तो ये पता नहीं चला कि कितने लोगों तक वो लीक पेपर पहुंचा था। फॉर एग्जाम्पल अगर 1,000 बच्चों तक पहुंचा है या फिर 10,000 बच्चों तक पहुंचा, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो किसी बच्चे के अगर 620 मार्क्स आ रहे हैं और वो बच्चा खुश है क्योंकि इस वाले मार्क्स के ऊपर, इतने मार्क्स के ऊपर अच्छी खासी एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। लेकिन अगर 10-20 हजार बच्चों तक वो पेपर पहुंच गया होगा तो सारी सीटें तो वही भर देंगे। तो ये जो कट ऑफ है वो बेसिकली 690 मार्क्स चली जाएगी। और ये वाला जो बच्चा है जिसने 2 साल अच्छे से मेहनत करी थी, 620 मार्क्स स्कोर करे थे, वो बिना सीट के ही रह जाएगा। तो ये बच्चों का नुकसान होने वाला है। और एक और बड़ा नुकसान ये होगा कि गाइस कि बच्चे 3 मई को आपका बेसिकली पेपर था। अब बच्चे आज 13 मई है बेसिकली, तो 10-12 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, तो बच्चे सारे रिलैक्स मोड के अंदर चले गए होंगे। अब फिर से उसी मोड के अंदर जाना, जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, वो वहां पर फिर से वही मोड को ऑप्टिमाइज करना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर से उसी फॉर्म के अंदर जाना वो मुश्किल रहेगा बच्चों के लिए। लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी उसके लिए ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, वो फिर से सारी चीजें रिवाइज करके अपना पेपर वापस दे सकता है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि भैया फिर से कब एग्जाम होने वाला है, तो गाइज इसके लिए मुझे लगता है अच्छा खासा टाइम लग सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो 1 से 2 महीने लग सकते हैं, यानी कि 40-50 दिन आपके लगने वाले हैं। तो 40-50 दिन का आपके पास टाइम है, फिर से अपने जितने भी सब्जेक्ट है उनको रिवाइज कीजिए। हो सके जितनी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और फिर से उसी मोड के अंदर चली जाइए जब एग्जाम कंडक्ट होने से पहले जिस मोड में आप थे आप सारे। आगे बढ़ते हैं। वाई नीट कैंसिल्ड, ट्रांसपेरेंसी कंसर्न, वही लीक का इश्यूज आ रहे हैं। कोचिंग्स भी कुछ इन्वॉल्व है इसके पीछे, केरला की स्पेशली। इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग, सीबीआई को बेसिकली अभी ये इन्वेस्टिगेशन दी गई है। फेयरनेस इश्यूज, गवर्नमेंट अप्रूवल, मेजर डिसीजन, नीट यूजी, वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है। वाई डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पीछे करा होगा तो उसी से आपका काम चल जाने वाला है। नो एडिशनल एग्जामिनेशन फीस, आपको फिर से फीस पे करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन डाटा विल बी कैरिड फॉरवर्ड, एडमिट कार्ड विल बी रीइशूड, फिर से आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, वो आप डाउनलोड कर पाओगे और फिर से आपका एग्जाम सेंटर आएगा और आप अपने एग्जाम सेंटर के ऊपर जाके अपना एग्जाम दे पाओगे। गाइस यहाँ पर कुछ बच्चे, जैसे हम तो शहर के अंदर रहते हैं, हमारे तो जो घर होता है उसके 10-15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही हमारा सेंटर आ जाता है। हम सिंपली जाके अपने एग्जाम देके अपने घर पे वापस आके सो जाते हैं। लेकिन गाइस कुछ बच्चे रहते हैं जो गांव में रहते हैं, ट्राइबल्स पीपल होते हैं स्पेशली, उनको अपने घर से 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में, फिर जाके वो अपना एग्जाम दे पाते हैं। उनको रेलवे स्टेशन के ऊपर सोना पड़ता है, ना वो खाने पीने की अच्छी से व्यवस्था होती है। तो काफी ज्यादा स्ट्रगल उनको करना पड़ता है अपने एग्जाम देने के लिए, उनके सालों की मेहनत होती है। तो उन सब बच्चों के लिए मेरे को थोड़ा सा बुरा लगेगा, उनको फिर से सारे स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने 2 साल से अगर मेहनत करी होगी तो उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं होगा कि एक दिन के लिए वो परेशानी उठा सकते हैं बेसिकली इतनी। लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूं कि एटलीस्ट पता तो चला कि इस साल पेपर लीक हुआ है और रिकंडक्ट हो रहा है, नहीं तो कोई नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट आपकी सीट लेके बैठा होता और आपको पता भी नहीं चलता। 2024 में भी सिमिलर सिचुएशन हुई थी, उस टाइम पे एनटी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा था कि पेपर लीक भी हुआ है, और आज भी वो एक बड़ा मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई को अभी तक ये इंक्वायरी दी गई है, सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेट करिए कौन कौन से लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है स्कैम के पीछे। तो गाइस जैसे कोई अपडेट आती है, कब आपका एडमिट कार्ड आता है, कब रिकंडक्ट होगा, जैसे कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी तो हम सबसे पहले आपको नोटिफाई कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन रहेगा, आप जरूर से दबा के रखना। बाकी आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी अपना रिवीजन फिर से स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट दो जितने ज्यादा हो सके, और ऑल द बेस्ट।